हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस बैंक का तीसरा पार्ट को देखेंगे। इसमें भी हम लोग 30 काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर 2021 के सभी प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से रहेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा आज का पहला प्रश्न है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में आपका जो सिपाही, या फिर किसान, और ऑप्शन सी में आपका जो जमींदार, या फिर नाविक। तो दोस्तों क्वेश्चन से कराए कि गैरीबाल्टी का पेशा क्या है। तो दोस्तों गैरीबाल्टी जो है ना पेशे से नाविक था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 के बोर्ड परीक्षा, 2014 के और 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, और इस बार भी आने की काफ़ी उम्मीद है। इसीलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा 2 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लुई 18वां, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ नेपोलियन द्वितीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बिस्मार्क। तो दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों देखिएगा ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2014 और 2016 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, और इस बार भी आने की काफ़ी उम्मीद है। इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जालवेयरिन कैसी संस्था थी। ऑप्शन ए में आपका दिया क्रांतिकारियों की, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है व्यापारियों की, और ऑप्शन सी है विद्वानों की, और ऑप्शन डी में आपका दिया पादरी एवं सामंतों की। तो दोस्तों जालवेयरिन जो है ना यह एक व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि अड़क्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। देखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 के बोर्ड परीक्षा, 17 और 20 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों अड़क्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, मेजिनी ने किया था, या फिर हिटलर ने, और ऑप्शन सी में आपको दिया बिस्मार्क ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया विलियम प्रथम ने। तो दोस्तों अड़क्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है ना बिस्मार्क ने किया था, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया इंग्लैंड, या फिर रूस, और ऑप्शन सी में आपका दिया ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रसा। तो दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ना ऑस्ट्रिया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि इटली और एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि काउंट काबुर को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए में आपका दिया सेनापति, या फिर फ्रांस में राजदूत, और ऑप्शन डी में और ऑप्शन सी में आपका दिया प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी में आपका दिया गृह मंत्री। तो दोस्तों काउंट काबुर को विक्टर एमेन्युअल ने जो है ना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ये भी प्रश्न जो है ना इस बार आने की काफी उम्मीद है 2022 के बोर्ड परीक्षा में, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से
किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए में आपका जो है लेनिन, और ऑप्शन बी में आपका जो स्टालिन, और ऑप्शन सी में आपका जो जेडोंग, या फिर कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि किसे जो है ना साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स को माना जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ था, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1848 ईस्वी में, या फिर 1864 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 1868 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1883 ईस्वी में। तो दोस्तों दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था ना 1867 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2021 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए में आपका दे केरेंस्की ने, या फिर ट्रॉट्स्की ने, और ऑप्शन सी में आपका दे लेनिन ने, या फिर स्टालिन ने। तो दोस्तों रूस में बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किए थे ना लेनिन जी ने किए थे। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लेनिन की मृत्यु जो है ना 1924 ईस्वी में हुआ था, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1888 के ईस्वी के रविवार को, या फिर 1889 के रविवार को, या फिर 1905 के रविवार को, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खूनी रविवार जो है ना 1905 के रविवार को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में आपका दिया 1907 में, या फिर 1908 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया 1910 में, या फिर 1911 में। तो दोस्तों वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है ना 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो दोस्तों 1975 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण पूरा हुआ था, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए में आपका दिया सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, या फिर नोरोदम, ऑप्शन बी में आपका दिया नोरोदम सिन्हानुक के द्वारा, या फिर कुआंग के द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण जो है ना सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? दोस्तों काम्बोडिया में, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों अंकुरवाट के मंदिर जो है ना उसमें किस हिंदू देवता का पूजा किया जाता है? तो दोस्तों भगवान विष्णु देवता का पूजा किया जाता है। और ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका हो ची मिन, या फिर फान बोई चाओ, और ऑप्शन सी में आपका कुआंग, या फिर त्रिथु। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की जो है ना किसने लिखा था? तो दोस्तों फान बोई चाओ लिखा था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका देगा जेनेवा समझौता, या फिर हनोई समझौता, और ऑप्शन सी में आपको देगा पेरिस समझौता, और ऑप्शन डी में आपका देगा धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो दोस्तों मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो हुआ था समझौता ना, उसे हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ। देखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 के बोर्ड परीक्षा, 2019 के फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग के एग्जाम में पूछा हुआ, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग को कंसेंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। तो दोस्तों जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1916 ईस्वी में, या फिर 1918 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में आपका दिया 1920 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1922 ईस्वी में। तो दोस्तों लखनऊ समझौता जो है ना 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा जो है ना लगातार प्रश्न पूछा हुआ है 2014 के बोर्ड परीक्षा, तो 17, फिर 16, फिर 19, फिर फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग के एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आएगा 100%, ये मेरा गारंटी है। इसीलिए जो है ना आप लोगों को बता देते हैं ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो दोस्तों, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करने नहीं भूलिएगा, उस प्रश्न को नोट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, उजला ग्रह कहते हैं, या फिर नीला ग्रह कहते हैं, और ऑप्शन सी में आप कहते हैं हरा ग्रह या फिर लाल ग्रह। तो दोस्तों वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जो है ना नीला ग्रह कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना MBBI यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बड़ा है। ऑप्शन ए में आपको दिया फ्लोराइड का, या फिर क्लोराइड का, और ऑप्शन सी में आपको दिया आर्सेनिक का, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया लौह का। तो दोस्तों बिहार में अति जल दोहन से जो है ना आर्सेनिक एलिमेंट का संकेंद्र बड़ा है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। देखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 के बोर्ड परीक्षा और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए में आपको दिया 55%, या फिर 60%, और ऑप्शन सी में आपको 65%, या फिर 70%। तो दोस्तों प्राणियों के शरीर में जो है ना 65% जल की मात्रा निहित होती है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। और आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 2022 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ। तो ऑप्शन ए में आपका दिया अफ्रीका कन्वेंशन, या फिर वेटलैंड्स कन्वेंशन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है विश्व आपदा कन्वेंशन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था ना अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये प्रश्न जो है ना 2011 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया मगरमच्छ, या फिर डॉल्फिन, और ऑप्शन सी में आपका दिया व्हेल या फिर कछुआ। तो दोस्तों भारत में जो है ना ये डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है MBBI, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा खनिज है जिसे उद्योगों की जननी माना गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया मैग्नीज, या फिर बॉक्साइट, और ऑप्शन सी में आपका दिया लोहा, और ऑप्शन डी में आपका दिया सोना। तो दोस्तों लोहा एक ऐसा खनिज होता है जिसे उद्योगों की जननी माना गया है, यानी कि लोहा का उपयोग जो है ना बड़े बड़े उद्योगों में
सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए लोहा को जो है ना उद्योगों की जननी माना गया है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में लगभग जो है ना 100 खनिज पाए जाते हैं। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ। देखिएगा प्रश्न जो है ना 2011 के बोर्ड परीक्षा और 2016 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका जो राजस्थान या फिर दिल्ली या फिर तमिलनाडु और ऑप्शन डी में आपका जो है बिहार। तो दोस्तों सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था ना राजस्थान से हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि इस बार आने की काफी उम्मीद है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ऑप्शन ए में आपका दिया 2004 में या फिर 2005 में और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 2006 में या फिर 2007 में। तो दोस्तों सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है ना 2005 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। और ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्र या फिर राजतंत्र और ऑप्शन सी में आपका दिया सामरिक तंत्र और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है ना लोकतंत्र है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या करा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1979 में और ऑप्शन बी में आपका दिया 1980 में या फिर 1981 में और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था ना 1980 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा क्या करा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है जो बीजेपी है ना तो इसका चुनाव चिन्ह क्या। ऑप्शन ए में आपका हाथ का पंजा या फिर कमल का फूल और ऑप्शन सी में आपका गेंदा का फूल या फिर चक्र। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है ना कमल का फूल है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये हाथ का पंजा जो है ना किसका चुनाव चिन्ह है, भारतीय कांग्रेस पार्टी का है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोरारजी देसाई या फिर कर्पूरी ठाकुर और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है जगजीवन राम या फिर चंद्रशेखर। तो दोस्तों किसके नेतृत्व में 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो दोस्तों मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है ना 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया अंबेडकर या फिर काशीराम और ऑप्शन सी में आपका दिया मायावती या फिर रामविलास पासवान। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे ना काशीराम थे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सेकेंड सेटिंग में पूछा हुआ है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए में आपका दिया समाजवादी या फिर पूंजीवादी या फिर मिश्रित और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2012 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ। यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस बैंक को सोल्व किए, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बहु देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 30% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए है ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को ईमानदारी से बताना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है, और ये 100% प्रश्न जो है ना इस बार आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए में आपको दे ब्रिटेन में, या फिर भारत में, या फिर फ्रांस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसका राइट आंसर आप लोग सही बता देते हैं ना तो ये क्वेश्चन से आप लोग को 1 नंबर पक्का मिल रहा है, ये मेरा गारंटी है। ये क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन से आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। इसका राइट आंसर आप बता देते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका आप लोग जो है ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट www.majortarget.co.in पे जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, या फिर आप लोग क्लास 10 के ऑल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है ना चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है ना पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके, ये मेरा गारंटी है। इसीलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को कंसेंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए स्पेशली जो है ना आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है ना हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर होइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम क्लास 10 के जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं सभी का पीडीएफ जो है ना वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।